आज हम लोग फिर क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है या यही क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ सकता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन के बनाने के पैटर्न को समझेंगे ताकि बेस्ड क्वेश्चन आप बना सकें एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, साइन ए का वैल्यू 8/17 है। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है ऑफ एंगल ए। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, सिंस साइन ए इज इक्वल टू 8/17 दिया है, एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। एक वैल्यू मतलब एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दिया हुआ है, आपको अदर 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को निकालना है। ठीक है, हिंदी में यानी साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 8/17, आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो रिमेनिंग है उसको निकालना है। मतलब कॉस ए निकालना है, टैन ए निकालना है, सेक ए निकालना है, कॉसेक ए निकालना है, कॉट ए निकालना है। फिगर बना लेंगे। फिगर हमने बना लिया। यहाँ पर ए दे देते हैं, बी सी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। तो साइन ए दिया हुआ है 8/17, तो साइन ए इज इक्वल टू होता है जो 8/17 है यानी P/H होता है। पिछले क्लास में पढ़े थे, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ P है, यहाँ H है, यहाँ B है। P का वैल्यू 8 है और H का वैल्यू 17 है। पाइथागोरस का यूज़ करके हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके यहाँ परपेंडिकुलर का सिंबल दे देते हैं, यानी B निकालना है। तो B का फार्मूला होता है √H² माइनस P², यानी √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आसान हो जाएगा। यानी 17 + 8 और 17 - 8। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 25 और इसका वैल्यू आ गया 9। अब 25 का स्क्वायर रूट आपका 9 हो जाए, 5 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 5 हो गया, 3 हो गया, यानी 15 हो गया। तो B का वैल्यू आपका आ गया 15 यूनिट्स। यानी यहाँ देखिए फिगर में B का वैल्यू हमने लिख दिया 15। अब आपको रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। फिगर को ध्यान में रखेंगे। फिगर फिर से हम यहाँ बना देते हैं। फिगर है ऐसा, ABC, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होगा उसको नीचे रख देंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और यहाँ से B इज इक्वल टू दिया हुआ है 15 आ गया आपका, H इज इक्वल टू 17 आ गया, और P इज इक्वल टू 8 दिया हुआ था। ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं हम लोग। आइए कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए इज इक्वल टू होता है B/H, यानी B का वैल्यू 15 है, H का वैल्यू 17 है। ठीक है, निकल गया। tan ए इज इक्वल टू निकालेंगे P/B। P क्या है? 8 है, B क्या है? 15 है। cot ए निकालेंगे। cot ए इज इक्वल टू B/P होता है, फार्मूला याद होना चाहिए, 15/8 हो गया। फिर cosec ए निकालेंगे। cosec ए इज इक्वल टू H/P होता है, यानी 17/8 हो गया। ठीक है, sec ए निकालेंगे। sec ए इज इक्वल टू H/B होता है, यानी 17/8
15 हो गया। तो इस तरीक़ा से अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो रिमेनिंग थे वो हमने निकाल लिया। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप ऐसे समझ करके बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, इफ़ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सिंस लिख लेंगे, सोल्यूशन करते वक्त सोल्यूशन लिख देंगे। सिंस 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, 3/1 है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। tan थीटा का वैल्यू निकल गया। यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और फाइंड आउट करेंगे, निकाल लेंगे। थीटा हमने यहाँ सपोज कर लिया। tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, मीन्स लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4, यानी P इज इक्वल टू 3 दिया है, B इज इक्वल टू 4 दिया है। H अननोन है, H निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। लिख देंगे यहाँ सवाल बनाते वक्त, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, H इज इक्वल टू होता है रूट अंडर P² प्लस B², यानी रूट अंडर 3² प्लस 4², यानी 9 प्लस 16, यानी 25, यानी 5 आ गया। क्लियर है, यानी H का वैल्यू आपका 5 आ गया। अब दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको वैल्यू फाइंड करना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। वैल्यू पुट करते हैं। 4 sin थीटा फिगर में देखिए 3/5 हो जाएगा, P/H होता है, माइनस कॉस थीटा B/H होता है, 4/5 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन उसी तरह से 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं। 5, 12 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 12 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन 5 5 कट गया, ठीक है, यानी 12 5 17, बॉडमास का रूल लगा देंगे। 17 में से 4 गया, 13 अपॉन 12 4 16, 16 में से 5 गया 11। इस तरीक़ा से ये आंसर आपका आ गया 13/11, यानी 13/11। फुल मार्क्स मिलेगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? इन ट्रायंगल ABC, इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आपको वैल्यू फाइंड करना है cos A माइनस sin A का। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिगर बना लेंगे। यहाँ 90 दे देंगे, यानी B 90 है, CA। BC गिवन है, सिंस कर लेंगे, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर और AC माइनस AB है 1 सेंटीमीटर। BC को हम लोग 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं और AB को, कोई AB या AC को मान लेते हैं, यानी यहाँ AB को मान लेते हैं X। ठीक है, तो AC माइनस X इज इक्वल टू 1, AC इज इक्वल टू X प्लस 1। यहाँ X प्लस 1, यहाँ इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, यानी AC स्क्वायर X प्लस 1 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1 दैट इज 48 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 48 अपॉन 2, 2 2 जा 2 4 जा 24 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग जो ए बी को x माने हैं तो इसका वैल्यू ए बी का 24 सेंटीमीटर आ गया और ए सी सपोज किए हैं x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू गिवन, तो 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना है कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए माइनस साइन ए निकालने के लिए हम लोग फिगर को देखेंगे। फिगर है ए बी सी, ए ऊपर है मीन्स इस एंगल के सापेक्ष निकालना है, रेस्पेक्ट में निकालना है। इसको हम लोग ऐसे पलट लेंगे। देख रहे हैं कि यह बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस नहीं चेंज करता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज करता है, लेकिन यहाँ पर कॉस ए और साइन ए निकालना है तो बेस यही रह जाएगा, परपेंडिकुलर यही रह जाएगा, हाइपोटेनस जो दिख रहा है वही रहेगा। ठीक है, चलिए आइए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी होगा माइनस साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी होगा। ए सी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से ए बी माइनस बी सी हो जाएगा। ए बी कितना है 24 माइनस 7 बी सी है दिया हुआ था, 24 हमने फाइंड किया था, ए सी फाइंड किया था 25, ये हो जाएगा 17 बाई 25। तो देयरफॉर कॉस ए माइनस साइन ए का वैल्यू आपका आ गया 17 बाई 25 आंसर। इस तरीक़ा से सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज 3 ठो लिया है। इस तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बना सकें। इस पर ही बेस्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।